नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र के देऊलगांव राजा में कुछ निजी स्कूलों पर बिना आधिकारिक सीबीएसई मान्यता के स्वयं को सीबीएसई स्कूल बताकर प्रवेश देने और अधिक फीस वसूलने के आरोप लगे हैं। मामले को लेकर अभिभावकों में नाराजगी है और शिक्षा विभाग से जांच की मांग उठ रही है। जानकारी के अनुसार कुछ स्कूल केवल राज्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने के बावजूद सीबीएसई के नाम पर प्रवेश और अधिक शुल्क वसूल रहे हैं। समूह शिक्षा अधिकारी श्री कृष्ण सपकाल ने कहा कि तहसील में आधिकारिक सीबीएसई संबद्धता केवल राजलक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल जाम्भोरा और डीआरबी स्कूल देऊलगांव मही को प्राप्त है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई अन्य स्कूल बिना सीबीएसई संबद्धता के ऐसा दावा करता है तो उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि निजी स्कूलों पर लगाए गए आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन ने अभिभावकों से किसी भी स्कूल में प्रवेश से पहले उसका सीबीएसई एफिलिएशन नंबर और मान्यता अवश्य जांचने की अपील की है। मी श्रीकृष्ण सपकाळ, गट शिक्षणाधिकारी देऊळगाव राजा। सर्व पालकांना आवाहन करतो की देऊळगाव राजा तालुक्यामध्ये सीबीएसई बोर्डाला संलग्न असलेल्या शाळा आरजे इंटरनॅशनल स्कूल जांभोरा व डीआरबी स्कूल देऊळगाव मही या 2 शाळा आहेत। इतर कोणतीही शाळा सीबीएसई किंवा एनसीईआरटीचा अभ्यासक्रमाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करत असतील तर पालकांनी याची शहानिशा करूनच प्रवेश घ्यावे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही। धन्यवाद। बुल्ढाणा से सी न्यूज संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले के विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जिले में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं का संचालन शुरू होगा। जिलाधिकारी अविशान पांडा ने बताया कि अगले 30 दिनों के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल विद्यालय का संचालन शासकीय अंग्रेजी माध्यम आश्रम विद्यालय सेमाना बाईपास रोड के अस्थायी परिसर से होगा। शुरुआती चरण में 1ली से 5वीं तक प्रत्येक कक्षा का एक सेक्शन संचालित किया जाएगा, जबकि भविष्य में उच्च कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी। साथ ही केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होगा। जिला प्रशासन का कहना है कि इस पहल से गढ़चिरौली के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण केंद्रीय शिक्षा का लाभ मिलेगा। गडचिरोली जिल्ह्यात केंद्र विद्यालय सुरू होणार। आता जे आपला EMRS गडचिरोली आहे तिथे आपण टेम्पररी अकोमोडेशनसाठी काही रूम्स आपण उपलब्ध करून दिलेला आहे आणि क्लास 1 to क्लास 5 याच्यामध्ये आता सुरुवात होणार आणि जो आपला परमनंट कन्स्ट्रक्शन केंद्र विद्यालयाचे सायमल्टेनियसली ते पण सुरू होणार। तो एक प्रकार केंद्र विद्यालयाची जी मागणी होती बरेच दिवसपासून ते एक प्रकार आता सुरू झालं आणि काही आता अडीअडचणी येणार नाही। त्याच्यासाठी आपले जे जिल्हा यंत्रणा पण आहे ते पण पूर्ण सहकार करत आहे, जेणेकरून क्लास 1 to क्लास 5 हे सोयीस्कर पद्धतीने सुरू होतील गडचिरोली जिल्ह्यात। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष के बीच महाराष्ट्र के जालना से 250 श्रद्धालुओं का जत्था बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुआ। जय भोले ग्रुप की ओर से पिछले 20 वर्षों से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं को विदा करने के लिए बड़ी संख्या में परिजन और शिवभक्त पहुंचे। सभी यात्रियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया और उनकी सुरक्षित व मंगलमय यात्रा की कामना की गई। श्रद्धालु रेल मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने प्रशासन से जालना में ही अमरनाथ यात्रा के आधिकारिक पंजीकरण की सुविधा शुरू करने की मांग भी की, ताकि उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जालना से जय भोले मित्र मंडल की ओर से अमरनाथ यात्रा का आयोजन किया गया है। इस ग्रुप का इस वर्ष का 21वां वर्ष है। इस साल हमारे लगभग 500 से ज्यादा भाविक इस अमरनाथ यात्रा में शामिल हुए। इस वर्ष महिला एवं पुरुष तथा छोटे छोटे जो 13 साल के ऊपर है वो बाल बच्चे भी इस साल हमारे साथ अमरनाथ यात्रा में शामिल हुए। इस साल का जो
भाविकों का जो उत्साह है वो उत्साह देख के हमें ऐसा लग रहा है कि हम कहीं तो भी कम गिर रहा है। उत्साह, भाविकों का उत्साह बढ़ाने के लिए निष्कर्ष हम हमारा जो जय भोले मित्र मंडल है इसके लिए आगे इसकी किस तरह से हम सुविधा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा भाविकों को ले जा सकते हैं, इसके बारे में हम इस साल जो भाविकों का उत्साह देख के ऐसा लग रहा है कि भोले बाबा ने जो दर्शन के लिए बुलाया है, सचमुच जो हम साल भर से इस यात्रा का रास्ता देखते हैं, भोले बाबा के दर्शन होने के बाद में जो आंखों में आंसू आते हैं, जो प्रसन्नता होती है, उसी प्रसन्नता को देखने के लिए हम वापस एक बार इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। आज कितने भाविक जा रहे हैं और आप दर्शन कब करेंगे? आज हमारे साथ में 250 भाविक यात्रा को जा रहे हैं। हमारा 7 जुलाई का दर्शन है। 7 जुलाई को हम बालटाल मार्ग से और दूसरा ग्रुप पहलगाम मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आज यहाँ से रवाना हो रहा है। कब पहुंचेंगे आप वहाँ? हम 5 जुलाई को जम्मू में पहुंचेंगे और 7 जुलाई को शाम तक हम बालटाल में पहुंचने वाले। 7 जुलाई के बाद में हमारे चढ़ाई चालू होंगी। 8 जुलाई 9 जुलाई तक के बाबा बर्फानी के दर्शन होने की हमारी उम्मीद है। महिला पुरुष सब इसमें शामिल हुए हैं। हाँ, इस वर्ष प्रथमता ही महिला भी, पुरुष भी, छोटे छोटे बच्चे भी, उनका उत्साह देख के हमें बहुत खुशी हुई है कि बाबा हर एक की इच्छा जो है वो हम पूरी कर सक रहे हैं। भगवान ने हमें उसके काबिल बनाया, इसके लिए हम जय भोले का भी शुक्रगुजार है। आपका नाम बताइए। मैं मनीत कक्कड़, जय भोले मित्र मंडल जालना। जय भोले। महाराष्ट्र जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। पुणे के भारतीय विद्यापीठ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौका मामले के वंचित आरोपी मनोज पाडुले के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। आरोपी के आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए गैरकानूनी तरीके से बनाए गए मातोश्री होटल को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस के अनुसार सिंगड़ कैंपस इलाके में स्थित ये होटल अपराधियों का अड्डा बन चुका था और अवैध गतिविधियों का केंद्र माना जा रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मान सिंह पाटिल और उनकी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध से जुड़े आरोपियों के अवैध आर्थिक स्रोतों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। रत्नागिरी जिले के लांजा तालुका स्थित अंजनारी घाट में गोवा की ओर जा रहा एक ट्रेलर भीषण हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना के बाद चालक ट्रेलर के केबिन में फंस गया, जिसके बाद पुलिस और बचाव एजेंसियों ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे में ट्रेलर में लदा भारी कॉइल केबिन पर गिर गया, जिससे चालक को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने जेसीबी और क्रेन की मदद से कॉइल हटाया, जबकि MIDC रत्नागिरी के कर्मचारियों ने कटर मशीन से केबिन काटकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। इस पूरे अभियान में पुलिस, अग्निशमन दल, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और हाथकंबा ट्रैफिक सहायता केंद्र की टीमों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। रत्नागिरी से सी न्यूज संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। रत्नागिरी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब नदियों और बांधों पर साफ दिखाई देने लगा है। काजली नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे जल संकट कम होने की उम्मीद जगी है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। रत्नागिरी और लांजा तालुका से होकर बहने वाली काजली नदी पूरे वेग के साथ बह रही है। लगातार बारिश के चलते नदी और जिले के प्रमुख बांधों में जल संग्रह बढ़ा है, जिससे पेयजल और सिंचाई की स्थिति में सुधार की संभावना बनी है। प्रशासन का कहना है कि यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो जल संकट से काफी राहत मिलेगी। वहीं नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। रत्नागिरी से सी न्यूज संवाददाता सागर कदम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।